दोस्तों, आज मैं कर्ण और अर्जुन के बारे में एक अनोखा स्टोरी बताता हूँ। मरते हुए कर्ण को अर्जुन ने क्या दिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण एक जैसा पात्र था महाभारत में, जिसे खुद देव पुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना कई बार करना पड़ा और उसके समाज में हमेशा अस्वीकार किया गया और अपमान किया गया। अब कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान दानी राजा था, परंतु कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भ्राताओं पांडवों के छोड़कर कौरव का साथ दिया था। परंतु कौरव का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से खुश होकर उसे उसके अंतिम समय में वरदान दिया। लेकिन आखिर अर्जुन ने उसे क्या दिया, तो आइए जानते हैं। अपने से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण, मगर कुंती ने कर्ण को अविवाहित होने के लिए हुए जन्म दिया था, जिस वजह से एक रथ सारथी के कर्ण का पालन किया था। वही एक कारण था और वजह वाणी, जिस वजह से कर्ण को सुतपुत्र कहा जाता था, और साथ ही अविवाहित माता के जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण दानवीर कर्ण को अभी भी समाज में ना ही सम्मान मिला और ना तो अपना अधिकार। वहाँ तक कि कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसके कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, उस द्रौपदी तक ने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था। और इन्हें ही सब वजह से कर्ण पांडवों से बहुत घृणा करता था और इसी कारण वश से महाभारत युद्ध में भी कौरव का साथ दिया। भगवान कृष्ण ने कर्ण को क्या दिया। अब एक महान दानवीर राजा होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने खुद जाकर कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने की सोची और कर्ण की करीब जाकर उसे दान में कुछ मांगने का सोचा। अब कर्ण ने दान में ही अपना खुद के सोने के दांत की ही तोड़कर कृष्ण को प्रदान कर दिए। अब इस ही दानवीरता से खुश होकर कर्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण को वरदान में कुछ मांगने को कहा, जिस पर कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अत्याचार और अनादर को याद करते हुए कृष्ण से अलग जन्म में उसके समुदाय में लोग के साथ भला करने की कहा। अब दूसरे वरदान के रूप में कृष्ण को अगला जन्म में अपने ही साम्राज्य में लेने की कहा और वही बात करे तीसरे वरदान के रूप में तो अपने अंतिम संस्कार को ऐसे किसी इंसान के द्वारा करने की कहा जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो। इस पर वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार तो कर लिए, लेकिन तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और वो ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ पाप बिल्कुल भी ना हुआ हो। अब श्री कृष्ण को वो समझा नहीं आया कि ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो कौन हो सकता है, परंतु वरदान देने की अब वचनबद्धता भी इस कारण दानवीर कर्ण के अंतिम संस्कार की क्रिया भगवान कृष्ण ने खुद अपने ही हाथ से किया और कर्ण को दिए हुए वरदान को भी पूरा किया। अब आपके बता दें कि भगवान कृष्ण ही थे जो कर्ण की मौत के कारण बने थे। दरअसल भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को सुतपुत्र कर्ण का वध करने का तरीका बताया था। अर्जुन ने कर्ण को क्या दिया, लेकिन जब अर्जुन को कर्ण के वध के बाद उसकी सच्चाई का पता चला कि कर्ण ही उसका ज्येष्ठ भ्राता है, तो वो दुख से मूर्छित हो गया। होश आने पर वो दौड़ाता हुआ
कर्ण के सब के पास आया और फूट फूट कर विलाप करने लगा। इसके बाद उसने कर्ण से अनजाने में उसके द्वारा किए गए पाप के लिए माफ़ी मांगी। उससे बड़ा पश्चाताप हुआ कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई और उसने धोखे से कर्ण जैसे महान योद्धा का वध कर दिया। मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।